लगता है मुझे बहुत मिस किया होगा। अंदर ऐसा ही बोल रहे होगे, क्यों मिस करे भाई? तू कौन सी औरफ है उन्होंने की औलाद है जो तुझे मिस करे? श्रावण का महीना चल रहा है, लोग उपवास रख ले, अच्छी बात है। मैंने भी ऐसे ही उपवास रखा था, उसके बाद मेरी शादी हो गई। कभी कभी भगवान सुन लेता है। शादी होने के बाद जनरली आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, और भाई कैसा रहा सुहाग रात, कब बना रहा है हमको चाचू? तो हम बोलते हैं भाई हमारे पास थोर का हथौड़ा नहीं है, समय लगता है उसके लिए। तो जनरली जब हम बात करें शादी की, अब जैसे ही आपका शादी हो गया तो बच्चों का आपका सवाल पूछा जाता है, और उसमें भी आपको जो है लड़का होना सबको पसंद है। अरे बोलने तो दो आगे भाई। तो उसमें भी ऐसा आता है, अरे खानदान का दीपक है हमारा लल्ला, सबको लड़का ही चाहिए। अब लड़की हुई तो बोलते लक्ष्मी हुई है, कंसोल करते लक्ष्मी हुई है। मैंने पूछा कि भाई नागिन है तब भी हमारी है। मैंने पूछा तुम्हारे घर कौन सा देवता या देवी पैदा हुई है, क्यों आ रहे हो ऐसा पूछने के लिए? तो जब लड़की हुई है तो आपको इंडिया में हर जगह ऐसे ही दिखाई देंगे कि आपको कंसोल करते रहते, पर मेरे हिसाब से लड़की ज़्यादा वेल सॉर्टेड रहती है। उसकी बेनिफिट भी है आपको। समझो आपके वहाँ पे वह लड़की हो गई, अब वो आपके हाथ में नहीं है, पर हो गई तो अच्छी बात है कि आप देखो आपका लाइफ पूरा एकदम सॉर्टेड हो जाता है। जनरली कैसा होगा, लड़की हो गई, आप उसे पढ़ाओ लिखाओ, 22-23 साल में शादी कर दो, बराबर। शादी करके बाबुल की चिड़िया गई ससुराल, तो वहां पे आपका लाइफ अब सॉर्ट आउट हो जाता है। अब वो कैसे है, जैसे कि आप आराम से मजे करो, वहां पे ससुराल में भले आपकी लड़की कुछ भी कर रही है, भुगतो सालो भुगतो। फिर ऐसा होता है, मारी छोरी छोरों से कम है गे। और ये मतलब जनरली हर जगह होता है, पर आप देखोगे ना लड़की बहुत ही सोडा, इवन एजुकेशन में भी ये आगे आते हैं। 500 में से 499 आ जाए तब भी ये रोती रहती है, जो अच्छी बात है। मेरे अभी हमारे स्कूल में भी एक लड़की को 30 में से 27 नंबर मिला, वो रो रही थी। और एक लड़का है दूसरे सेक्शन में, उसको 30 में से 11 मार्क्स मिला, वो बोल रहा है मेरा सबसे अच्छा एग्जाम गया है सर। क्योंकि लड़कियों का प्रिपरेशन ही ऐसा रहता है, वो 3 बार सिलेबस रट जाती है, घर में हर किसी को सुनाती है, और एग्जाम चल रहा है ना, वो आपको बता देगी पापा मेरा एग्जाम चल रहा है, अर्नब गोस्वामी को चुप रहने बोलिए, मम्मी मुझसे स्लो चलाओ मेरा एग्जाम चल रहा है। इतना भी नहीं होता है। एग्जाम जब चल रहा होता है तब ये गॉड से भी प्रे करती है, प्लीज भगवान प्लीज मेरा एग्जाम चल रहा है, प्लीज इस बार सेकंड में फर्स्ट दिला रही हो। लड़का का अलग सीन होता है, लड़के को एग्जाम के 1 दिन पहले पता चलता है, और उसको याद दिलाने वाला उसका बाप ही होता है। जब उसको पता बेटा तेरा एग्जाम तब भी वो क्या करता है, अपने दोस्त से कंफर्म करके पूछता है कल एग्जाम है, दोस्त उसका उससे भी सरप्राइज, अरे एग्जाम जो भी है वो भी पता नहीं रहता है उन्हें। वो सलाह क्या रहते पता, बेटा भाई इंडेक्स पढ़ लियो, आगे वाली से हम देख लेंगे। फिर ये उनका तो एजुकेशन लाइफ हुआ। अब जैसा मैं बताऊं कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी आगे होती है। मैम आपका नाम क्या है? ट्रेन का नाम लग रहा है, पर फिर भी अगर प्रगति मैडम यहाँ पे आई है तो अपने मम्मी को बता देगी कि हरफे हुनर में हूं, बराबर, शायरी चल रहा है, कुछ फालतू लोग कॉमेडी करने भी आ रहे हैं। अगर वो जागे तो मैं आ जाती हूँ, और उनकी मम्मी वहां पे तारक मेहता देख रही होगी, और हम सब लड़कों का यहां से निकलेंगे, पहले तापी माता के पास जाइए, डूबते डूबते वहां से बाहर निकलेंगे।
यहाँ पे मम्मी का फोन आ रहा है, हम बोल रहे हैं हाँ खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया। मम्मी की तो बात ही नहीं सुन रहे हम लोग। मेरा गला घोट रहा है चोर में, हम खाना खा रहे, खाना खा रहे, खाना खा रहे, वही चल रहा है। फिर घर पे आने के बाद जैसे प्रगति मैडम अगर घर पे गई तो मम्मी से पूछेगी मम्मी ठीक हो ना, पापा ठीक हो ना। हम लोग का कैसा पता है, हम लोग दरवाजे के बाहर ही पहले आ जाते हैं, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा खोलो, और साथ में शर्ट का बटन भी खुला हुआ। फिर जैसे ही हम घर के एंटर होते हैं, हमारा सॉक्स कहीं पे है, पैंट कहीं पे गिरा हुआ है, और जो है दरवाजा बंद करके हम खुजाना शुरू कर देते हैं। और ये प्रिटेंड नहीं, अब आगे वाले को आपको एकदम परफेक्ट बताना है ना, प्राइम वीडियो देख रहा हूं मैं अभी, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो ऐसा नहीं है कि लड़के भी होशियार ही होते हैं, बस हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका बहुत अलग होता है। 2008 में मेरे फादर को जो है शुगर निकल के आया, तो मेरी बहन जो है एक्स्ट्रा कंसर्न बताने लगी, पापा आपको बीमारी हो गई शुगर की, मैं आपके लिए फ्री की चाय बनाऊंगी, हम वॉक पे जाएंगे। मेरा वहां पे अलग, और खाओ करना। बट दो लड़का है लड़की है, मेरे भी दो डॉटर है, और जब मैं कभी अपना काम खत्म करके घर पे जाता हूं, जब वो मुझे पकड़ती है ना, तो सारा थकान मेरा चला जाता है। थैंक यू वेरी मच। शुरू तो करने दो, शुरू तो करने दो हमें। चलो स्टार्ट। लगता है मुझे बहुत मिस किया होगा, अंदर ऐसा ही बोल रहे होगे, क्यों मिस करे भाई, तू कौन सी औरफ है उन्होंने की औलाद है जो तुझे मिस करे। सो श्रावण का महीना चल रहा है, लोग उपवास रख ले, अच्छी बात है। मैंने भी ऐसे ही उपवास रखा था, उसके बाद मेरी शादी हो गई। कभी कभी भगवान सुन लेता है। शादी होने के बाद जनरली आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, और भाई कैसा रहा सुहाग रात, कब बना रहा है हमको चाचू। हम बोलते हैं भाई हमारे पास थोर का हथौड़ा नहीं है, समय लगता है उसके लिए। तो जनरली जब हम बात करें शादी की, अब जैसे ही आपका शादी हो गया तो बच्चों का आपका सवाल पूछा जाता है, और उसमें भी आपको जो है लड़का होना सबको पसंद है। अरे बोलने तो दो आगे भाई। तो उसमें भी ऐसा आता है, अरे खानदान का दीपक है हमारा लल्ला, सबको लड़का ही चाहिए। अब लड़की हुई तो बोलते लक्ष्मी हुई है, कंसोल करते लक्ष्मी हुई है। मैंने पूछा कि भाई नागिन है तब भी हमारी है। मैंने पूछा तुम्हारे घर कौन सा देवता या देवी पैदा हुई है, क्यों आ रहे हो ऐसा पूछने के लिए। तो जब लड़की हुई है तो आपको इंडिया में हर जगह ऐसे ही दिखाई देंगे कि आपको कंसोल करते रहते, पर मेरे हिसाब से लड़की ज़्यादा वेल सॉर्टेड रहती है। उसकी बेनिफिट भी है आपको। समझो आपके वहाँ पे वहाँ लड़की हो गई, अब वो आपके हाथ में नहीं है, पर हो गई तो अच्छी बात है कि आप देखो आपका लाइफ पूरा एकदम सॉर्टेड हो जाता है। जनरली कैसा होगा, लड़की हो गई, आप उसे पढ़ाओ लिखाओ, 22-23 साल में शादी कर दो, बराबर। शादी करके बाबुल की चिड़िया गई ससुराल, तो वहाँ पे आपका लाइफ अब सॉर्ट आउट हो जाता है। अब वो कैसे है, जैसे कि आप आराम से मजे करो, वहाँ पे ससुराल में भले आपकी लड़की कुछ भी कर रही है, भुगतो सालो भुगतो। फिर ऐसा होता है मारी छोरी छोरों से कम है के। और ये मतलब जनरली हर जगह होता है, पर आप देखोगे ना लड़की बहुत ही सॉर्ट, इवन एजुकेशन में भी ये आगे आते हैं। 500 में से 499 आ जाए तब भी ये रोती रहती है, जो अच्छी बात है। मेरे अभी हमारे स्कूल में भी एक लड़की को 30 में से 27 नंबर मिला, वो रो रही थी।
और एक लड़का है दूसरे सेक्शन में, उसको 30 में से 11 मार्क्स मिला, वो बोल रहा है मेरा सबसे अच्छा एग्जाम गया है सर। क्योंकि लड़कियों का प्रिपरेशन ही ऐसा रहता है, वो 3 बार सिलेबस रट जाती है, घर में हर किसी को सुनाती है, और एग्जाम चल रहा है ना, वो आपको बता देगी पापा मेरा एग्जाम चल रहा है, अर्नब गोस्वामी को चुप रहने बोलिए, मम्मी मिक्सी स्लो चलाओ मेरा एग्जाम चल रहा है। इतना भी नहीं होता है, एग्जाम जब चल रहा होता है तब ये गॉड से भी प्रे करती है, प्लीज भगवान प्लीज मेरा एग्जाम चल रहा है, प्लीज इस बार सेकंड बार फर्स्ट दिला दियो। लड़का का अलग सीन होता है, लड़के को एग्जाम के एक दिन पहले पता चलता है, और उसको याद दिलाने वाला उसका बाप ही होता है। जब उसको पता बेटा तेरा एग्जाम एग्जाम, तब भी वो क्या करता है, अपने दोस्त से कंफर्म करके पूछता है कल एग्जाम है, दोस्त उसका उससे भी सरप्राइज, अरे एग्जाम, जो भी है वो भी पता नहीं रहता है उन्हें। वो सलाह क्या देते पता बेटा, भाई इंडेक्स पढ़ लियो, आगे वाली से हम देख लेंगे फिर। ये उनका तो एजुकेशन लाइफ हुआ। अब जैसा मैं बताऊं कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी आगे होती है। मैम आपका नाम क्या है? ट्रेन का नाम लग रहा है, पर फिर भी अगर प्रगति मैडम यहाँ पे आई है तो अपने मम्मी को बता देगी कि हरफे हुनर में हूँ, बराबर, शायरी चल रहा है, कुछ फालतू लोग कॉमेडी करने भी आ रहे हैं, अगर वो जागे तो मैं आ जाती हूँ। और उनकी मम्मी वहां पे तारक मेहता देख रही होगी, और हम सब लड़कों का यहाँ से निकलेंगे पहले तापी माता के पास जाइए, डूबते डूबते वहां से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे मम्मी का फोन आ रहा है, हम बोल रहे हाँ खाना खा लिया खाना खा लिया खाना खा लिया, मम्मी की तो बात ही नहीं सुन रहे हम लोग। मेरा गला घोट रहा है चोर ने, हम खाना खा रहे खाना खा रहे खाना खा रहे, वही चल रहा है। फिर घर पे आने के बाद जैसे प्रगति मैडम अगर घर पे गई तो मम्मी से पूछेगी मम्मी ठीक हो ना, पापा ठीक हो ना। हम लोग का कैसा है पता है, हम लोग दरवाजे के बाहर ही पहले आ जाते हैं, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा खोलो, और साथ में शर्ट का बटन भी खुला हुआ। फिर जैसे ही हम घर के एंटर होते हैं, हमारा सॉक्स कहीं पे है, पैंट कहीं पे गिरा हुआ है, और जो है दरवाजा बंद करके हम खुजाना शुरू कर देते हैं। और ये प्रिटेंड नहीं, अब आगे वाले को आपको एकदम परफेक्ट बताना है ना, प्राइम वीडियो देख रहा हूं मैं अभी, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो ऐसा नहीं है कि लड़के भी होशियार ही होते हैं, बस हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका बहुत अलग होता है। 2008 में मेरे फादर को जो है शुगर निकल गया, तो मेरी बहन जो है एक्स्ट्रा कंसर्न बताने लगी, पापा आपको बीमारी हो गई शुगर की, मैं आपके लिए फ्री की चाय बनाऊंगी, हम वॉक पे जाएंगे। मेरा वहां पे अलग, और खाओ करना। बट दो लड़का है लड़की है, मेरे भी 2 डॉटर है। और जब मैं कभी अपना काम खत्म करके घर पे जाता हूं, जब वो मुझे पकड़ती है ना तो सारा थकान मेरा चला जाता है। थैंक यू वेरी मच।